जंगल में एक शेर अपनी शेरनी के साथ बहुत प्यार से गुफा में रहता था। शेरनी को खुश करने के लिए शेर हमेशा उसकी पसंद का शिकार कर ले जाकर उसको गुफा में देता था। शेर शेरनी को बहुत प्यार करता था और खुश रखने की पूरी कोशिश करता था, मगर वो शेरनी को खुश नहीं कर पाता था क्योंकि शेर शेरनी को गुफा से बाहर अकेले जाने नहीं देता था। शेरनी शेर की इस हरकत से काफी नाराज और उदास रहती थी। शेर यह बात जानता था कि शेरनी जंगल में अकेला घूमना चाहती है और वह खुद शिकार करना चाहती है, पर शेर डरता था कि कहीं दूसरे जानवर शेरनी को चोट ना पहुंचा दे। इसी डर से वह शेरनी को गुफा में ही रहने को कहता था। एक दिन शेर जब शिकार से लौटा तो उसने शेरनी को बहुत खुश देखा। वो गुफा के अंदर गाना गुनगुना रही थी। शेर को कुछ समझ नहीं आया। वह चुपचाप गुफे से बाहर निकलकर वहीं एक पेड़ की छांव में बैठ गया। उसी पेड़ पर एक तोता बैठा था। तोता चापलूस टाइप का था। उसने शेर को उदास देखकर पूछा, क्या बात है राजा जी, आप यूं परेशान क्यों हैं? क्या मैं आपकी इस परेशानी को दूर करने में कोई मदद कर सकता हूँ? शेर परेशान था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो उसने अपनी परेशानी तोते को बता दी। तोता उस पेड़ पर काफी साल से रहता था, पर कभी भी शेर की गुफा में नहीं गया था। उसके जीवन की यह इच्छा थी कि वह शेर की गुफा में रहे। उसकी अपनी इच्छा सफल होते हुए नजर आ रही थी। उसने तुरंत शेर से कहा, आप परेशान न हो, मैं आपकी गैर मौजूदगी में शेरनी रानी पर पूरी नज़र रखूँगा। आपको आंखों देखी पूरी कहानी बताऊँगा। शेर भी तोते की बातों में आ जाता है। वह चुपचाप उसे गुफे में एक कोने में घोंसला बनाने की इजाज़त दे देता है। तोता भी बड़ी शान से गुफा के अंदर जाता है और बाहर आता है। सारे पक्षियों के बीच तोता यूं दिखाता है कि मानो जंगल का राजा शेर नहीं, वह खुद तोता हो। शेर जब शिकार पर जाता तो शेरनी ने जंगल के कुछ जानवरों से दोस्ती कर ली थी, पर वह ये बात शेर को नहीं बताई ताकि शेर उसके दोस्तों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। पर जब शेर गुफा से बाहर शिकार को जाता तो शेरनी उसके पीछे से अपनी गुफा से बाहर आवाज़ देकर अपने दोस्तों को बुला लेती और शेर के किए शिकार को आपस में बांट कर खाती, पर शेर के आने से पहले उन्हें गुफा से वापस भेज देती। एक दिन शेर जब शिकार कर गुफा में लौटा तो देखा कि शेरनी ने शिकार किए जानवर को पूरा खत्म कर लिया है। तभी वो तोता के पास जाकर पूछा, क्या हुआ? आज तो शेरनी ने मेरे पूरे शिकार किया भोजन अकेले ही खाया, मेरे लिए भी नहीं रखा। तोता बहुत ही चापलूस था और चुगलखोर भी। उसने शेर को शेरनी की सारी बातें बहुत ही चुगली कर बताई। राजा जी, आप जिसे इतना जानते हैं वह आपकी जरा भी फिक्र नहीं करती, तभी तो आपके किए शिकार को जंगल के दूसरे जानवरों के साथ मिल बांट कर पार्टी करती है, और आप जो इतनी मेहनत जान पर खेल कर
उसके लिए स्वादिष्ट शिकार लाते हो। वह तो गुफा का मान ही नहीं रखती। गुफा का मतलब होता है राजा और रानी का महल, और शेरनी उस महल में चूहे जैसे जानवरों को भी आने देती है। वह भी आपके पीछे बहुत गलत बात है। आपको इस रानी को सबक सिखाना ही होगा, नहीं तो जंगल के जानवर धीरे धीरे इस गुफा पर कब्जा कर लेंगे और इतिहास में जंगल का राजा का मतलब ही कहीं बदल ना जाए। शेर ने गुस्से में तोते से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? तोते ने कहा, मैं कुछ नहीं कह रहा। जंगल में जो सारे जानवर आप पर हंस रहे हैं कि आपकी रानी ने अपने दोस्तों के साथ रोज रोज गुफा में पार्टी करती है। शेर को शेरनी पर बहुत गुस्सा आता है। वह गुफा में जाते ही शेरनी पर हमला कर देता है। शेरनी अचानक शेर के हमले से मर जाती है। शेर वहीं चुपचाप थोड़ी देर बैठा रहता है। शेरनी को मारने के बाद शेर गुफा से दौड़ता हुआ ऊंचे पहाड़ की चोटी पर चला जाता है और वह वहीं से कूद जाता है। शेर अपनी शेरनी से बहुत प्यार करता था, तभी तो उसे मारने के बाद खुद भी मर जाता है। चुगलखोर तोता उस गुफा पर कब्जा कर लेता है और सबको शेरों की कहानी सुना सुना कर हंसता है।